Welcome back to the channel. So today's question is maximum element after decreasing and rearranging. So इसमें हमें गिवन है कि हमें पहले एलिमेंट को वन में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है. मैंने एक एरे लिया है 2486. इसको इसके पहले एलिमेंट को मैंने कन्वर्ट कर दिया है वन में. इसमें दे रखा है कि जो भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं जैसे कि ए आर आर आई एंड ए आर आर आई -1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. सो यहाँ पर 2 और 4 का डिफरेंस होता है 2, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है. सो मैंने यहाँ पर 4 को 2 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमारे पास पावर है किसी भी बिगर एलिमेंट को स्मॉलर एलिमेंट में कन्वर्ट करने की. सो मैंने 1 को 2 में कन्वर्ट किया, यहाँ से 2 को 3 में कन्वर्ट किया, 8 को 3 में कन्वर्ट किया. सो इन दोनों का डिफरेंस स्टिल लेस देन इक्वल्स टू 1, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1. सो हमारा आंसर हो गया 4. अब हम इसे एक बेटर एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. सो ये मैंने एक टेस्ट केस लिया है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर हमें एक एरे गिवन है 2 4 3 9 17 एंड 6. सो इसमें कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है. सो मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है. अब मैंने इसे शॉर्ट क्यों किया है, इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं. सो ये मैंने एक एरे लिया है. इस एरे में हम देख सकते हैं हमें पहले अगर इसमें सॉर्टिंग यूज़ नहीं करूँ तो क्या होगा, हमें पहले एलिमेंट्स को, हमारे पास थ्री प्लेस है, हमें पहले एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है. हमने 100 को 1 में कन्वर्ट कर दिया. अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है 1, यहाँ पर 1 होगा. अब हम देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है. सो मैं यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन नहीं कर सकता हूँ. अब जब मैं यहाँ पढ़ूंगा, इधर आऊँगा, ये 100 है. सो मैं इस वाले वन जो 100 है इसको मैं 2-3 थिंग्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ. या तो मैं इसे 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं इसे 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं इसे 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ. क्योंकि इन तीनों का डिफरेंस 1 माइनस 0 स्टिल गिव्स अस 1, 1 माइनस 1 गिव्स अस 1, एंड 1 माइनस 2 गिव्स अस 1. इन सब का एब्सोल्यूट डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है. इसमें कंफ्यूज मत होना. सो मुझे पता है मैं 100 को 3 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिससे कि प्रीवियस वाला जो लेफ्ट एलिमेंट है उसका और जो करंट एलिमेंट है इनका डिफरेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. सो इसमें से मैं चूज़ करूँगा, हम इसमें से 2 को चूज़ करेंगे क्योंकि हमें एक बिगर एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना है. क्वेश्चन में गिवन है कि हमें मैक्सिमम एलिमेंट थ्रू आउट द एरे रिटर्न करना है. सो यहाँ से मैं 2 को चूज़ कर लूँगा. ये तो ईजी है, इसके लिए हम कंपेरिजन लगा लेंगे और उससे हम रिटर्न कर लेंगे. अब हम देखते हैं विद शॉर्टिंग से क्या होगा. सो विदाउट शॉर्टिंग हमारा आंसर 2 आया था. अब हम शॉर्टिंग की हेल्प से देखते हैं, ठीक है. अगर हम इसे सॉर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, 100 एंड 100, ठीक है. सो 1 तो हमें, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हमें इनिशियली 1 ही मिल गया जो हमें चाहिए था. अब हमारा जो सेकंड एलिमेंट है 100, 100 को कन्वर्ट करने के मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है. क्योंकि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, सो ये इसको मैं 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ. एंड आई विल चूज़ 2 बिकॉज 2 इसलिए चूज़ किया क्योंकि 2 एक बिगर एलिमेंट है अपने प्रीवियस एलिमेंट से. या सो यहाँ पर 2 आ जाएगा. अब हमारे पास आता है 100. अब हमारा करंट एलिमेंट 100 हो गया, प्रीवियस 2 हो गया. सो मैं देख सकता हूँ मैं 100 को कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 में, 2 में एंड 3 में. और मैं चूज़ करूँगा बिगर एलिमेंट जो कि होता है 3, क्योंकि हमें बिगर एलिमेंट ही रिटर्न करना है एट द एंड. सो यहाँ पर आ जाएगा 3. यहाँ पर एक और चीज़ अंडरस्टैंड करने की है, जब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 100 था इससे पहले, सो मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा जो लेफ्ट एलिमेंट है मैं उसमें +1 कर दूंगा. सो जो करंट एलिमेंट है वो मुझे मिल जाएगा इस वाले एलिमेंट से. यहाँ पर 2 था, 2 + 1 गिव्स अस 3. सो हमें यहाँ पर 3 मिल जाएगा. क्योंकि मुझे प्रीवियस एलिमेंट से ही करंट एलिमेंट का चेक करना है ना कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, और उसे एट मैक्स 1 ही रखना है या एट मोस्ट 1 ही रखना है. सो कुछ नहीं करना है, प्रीवियस में 1 ऐड कर देना है, वही मुझे मिल जाएगा एलिमेंट. सो यहाँ से हमें 2 चीज़ पता चलती है, हमें सॉर्टिंग करनी है और प्रीवियस में +1 करके करंट में कन्वर्ट कर देना है. प्रीवियस +1 इक्वल टू करंट हो जाएगा. अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. हमने यहाँ पर इसमें सॉर्टिंग परफॉर्म करी, हम पहले वाले एलिमेंट को कन्वर्ट कर देंगे 1 में. हम इधर आए, अब हमें यहाँ पर मिला 3. सो 1 माइनस 3 होता है 2. सो इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1 में, क्योंकि डिफरेंस ग्रेटर देन 1 है. सो यहाँ पर प्रीवियस +1 हो जाएगा, प्रीवियस 1 है, 1 + 1 2. सो यहाँ पर 2 आ गया. यहाँ पर 5 प्रेजेंट है, 2 - 5, 5 - 2 गिव्स अस 3. ये भी बिगर है तो कुछ नहीं करना है, प्रीवियस में 1 प्लस कर देना है, 3 आ जाएगा यहाँ पर. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 6 डिफरेंस होता है
3 जो कि ग्रेटर है, सो कुछ नहीं करना है, प्रीवियस में 1 प्लस कर देना, तो 4 आ गया यहाँ पर। अब हम 4 पे आए, हम 4 से 9 को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस आएगा 5, ग्रेटर है, कुछ नहीं करना है, प्रीवियस में 1 प्लस कर देना है, सो वी गेट 5 हेयर। अब हम 5 और 17 को कंपेयर कर सकते हैं एडजेसेंट एलिमेंट से, डिफरेंस आ जाएगा आपका 12, जो कि बहुत ज़्यादा है, सो हमें 1 का डिफरेंस रखना है, तो कुछ नहीं करना है, प्रीवियस में 1 प्लस कर देना है, सो दैट्स गिव्स अस 6, सो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। हाँ, क्योंकि एरे में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट 6 ही प्रेजेंट है। सो ये हमारा क्वेश्चन करने का लॉजिक और ट्राई रन हो गया। अब हम इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही हम एरे को सॉर्ट कर देंगे, जिससे कि हमें पॉसिबिलिटी मिल जाएगी बिगर एलिमेंट को स्मॉलर में कन्वर्ट करने की। और यहाँ पर हम एक मैक्सी ले लेंगे, इनिशियली इसको 1 रखेंगे, क्योंकि अगर सिंगल एलिमेंट भी प्रेजेंट है एरे में तो 1 ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाला 1 में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से चलाएंगे, आई लेस देन एरे के साइड से चलाएंगे, एंड आई प्लस प्लस कर देंगे। हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, अगर एरे ऑफ आई माइनस ए आर आर ऑफ आई माइनस 1, करंट एलिमेंट उसका प्रीवियस एलिमेंट अगर ग्रेटर देन 1 का डिफरेंस देते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एरे ऑफ आई में क्या करेंगे, एरे ऑफ आई माइनस 1 में +1 कर देंगे, प्रीवियस में हमने 1 प्लस कर देंगे, ये प्रीवियस है इसमें 1 प्लस कर दिया, ये हमारा एरे का आंसर हो जाएगा। और हम मैक्सी में मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा एरे ऑफ आई को स्टोर कर देंगे, और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे मैक्सी को। सो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर फॉर लूप चला रहे हैं एन तक, 1 से एन तक, और 1 पास में चला रहे हैं, सो इसको हम बोल सकते हैं बिग ऑफ एन हो सकती है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, हम इसमें सॉर्टिंग भी यूज़ कर रहे हैं, सो बिग ऑफ एन लॉग एन होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि सॉर्टिंग भी लॉग एन यूज़ करता है इंटरनली। सो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन लॉग एन ड्यू टू सॉर्टिंग, या और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या वेक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, मैक्सी एक वही सिंगल एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, सो बिग ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। Yeah, that's the solution. If you like the video, please like, share and subscribe, and the code is in the GitHub.